28 जनवरी को नगरपालिका के चुनाव होने हैं और प्रत्याशी वो लगातार वार्ड के अंदर जाकर अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ सीट ऐसे हैं जहाँ पर भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, कुछ सीटों के ऊपर निर्दलीय हैं, वो भी त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं। वार्ड नंबर 30 की बात करें तो यहाँ पर मकबूल है, उनकी माता चुनाव लड़ रही है। मकबूल के बारे में थोड़ा बता दो। मकबूल है वो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, मुस्लिम सदा से मुस्लिमों का बड़ा चेहरा है, साथ ही वो कांग्रेस के भी काफ़ी नज़दीक रहे हैं। बात करें मौलाना शर्मा के पुत्र केसी चंद शर्मा, उनके भी काफ़ी नज़दीक थे, लेकिन उनको शायद टिकट नहीं मिली, इसके चलते वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो मकबूल हमारे साथ में। मकबूल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप राजस्थान ज्ञान स्टूडियो में। मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि आपको आखिर टिकट क्यों नहीं मिली, क्योंकि आप तो काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता थे कांग्रेस के। सबसे पहले तो राजस्थान की जान का शुक्रिया मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। जहाँ तक बात है टिकट की है, तो मेरी टिकट पिछली बार भी मुझे टिकट नहीं दिया गया था और मेरी सिस्टर ने वार्ड नंबर 23 पुराना जो वार्ड था उससे चुनाव लड़ा था और मुझे निर्दलीय के रूप में 398 मत प्राप्त हुए थे और लेकिन मैं चुनाव हार गया था, बहुत कम मार्जिन से हारा था। फिर लगातार 5 साल कांग्रेस पार्टी की सेवा की है और कट्टर कांग्रेसी परिवार से आते हैं। और जहाँ तक बात है व्यक्तिगत संबंधों की, तो वो भी मेरे बहुत अच्छे निजी ताल्लुकात रहे हैं। परंतु माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक समुदाय में कुछ बड़े चेहरे हैं राजनीतिक परिवार के, जिनका यह दबाव रहता है कि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या जो व्यक्ति राजनीति में उनको अच्छा नहीं लगता है उसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी प्रकार टिकट ना मिले, ताकि उनकी दावेदारी मजबूत होती रहे और जनता जो वार्ड की जनता चाहती है उनको नए पूछते हुए, उन बड़े नामों को पूछते हुए टिकट का वितरण होता है। लगातार 30 साल से हमारी अनदेखी की जा रही है और लगातार 30 साल से हम पार्टी के खिलाफ वार्ड पार्षद के चुनाव में चुनाव लड़ते रहे और कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही है, परंतु ये हमारी अनदेखी का अंजाम अब पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको जनता वोट क्यों देगी, आपको वोट क्यों दे जनता? लगातार 5 साल से जनता के बीच में कार्य किया है। आपने देखा होगा CNRC की रैली से लेकर कोरोना काल में, जहाँ तक आप खुद एक संवाददाता है, सरदार सर के प्रतिष्ठित अखबार में आप काम करते हैं, फर्स्ट इंडिया, सारे चैनल आपके पास, राजस्थान की जान है, जी न्यूज़, हर जगह पर कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर सामाजिक सरोकार्य का कार्य, चाहे हिंदू मुस्लिम किसी कम्युनिटी का रहा हो, जहाँ हमारी उपस्थिति ना हुई हो। हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। 5 साल तक जनता की सेवा हम करते रहे और टिकट किसी बड़े नेता के कहने से हमारा टिकट काट दिया जाता है। मकबूल की छवि आज के ज़माने में हम देखें, सदासा की बात करें तो मकबूल की छवि एक मुस्लिम लीडर की धीरे धीरे उभरती जा रही है। तो एक मेरा सवाल आपसे ये कि आखिर मुसलमानों को नेता होता कौन करे, मजहबी नेता या सियासी नेता? मुस्लिमों का नेतृत्व करना चाहिए सियासी लोगों को। मजहबी लोग होते हैं वो सिर्फ, जहाँ तक सरदार से लोकल स्तर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मजहबी लोगों का कोई नेतृत्व 0% है। लेकिन जो सियासी लोग हैं, जो पुराने समय से लगातार पार्षदों की राजनीति कर रहे हैं, जैसे 2-3 परिवार है, उनके कहने से ही माइनॉरिटी के 30 के 30, जैसे अभी माइनॉरिटी प्रभावित 22 वार्ड है और उन 22 वार्डों में कार्यकर्ता को नहीं पूछते हैं। वहाँ के लोकल जो बड़े लीडर है, जो लगातार 40-45 साल से पार्षद का चुनाव लड़ते आ रहे, उनको पूछ कर टिकट दिया जाता है, ना कि वहाँ की वार्ड की जनता को पूछ कर टिकट दिया जाता है। हम तो जनता के मेंबर हैं। आप जनता के मेंबर, तो आपके वार्ड में कौन सी समस्या है जो अब भी बनी हुई है, जो आप जीतता थी जनता आपको, तो वो आप काम करोगे पहले? हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या, पहली समस्या तो ये बनी हुई है हमारे वार्ड में कि क्याम खानी मोहल्ला का मुख्य जो रोड बाजार को जोड़ती है सड़क है, वो लगातार 15 वर्ष से विवाद के चलते बन नहीं पा रही है। कुछ बड़े नेता है वो उस रोड को बनने नहीं दे पा रहे। 2-3 बार वो रोड पास हो चुकी है, परंतु कुछ लोगों के व्यक्तिगत संबंध है, भवनलाल जी शर्मा से मान लीजिए आप, या किसी से मान लीजिए, उनके व्यक्तिगत संबंध है और वो उस सड़क को किसी भी प्रकार पूर्ण नहीं होने देना चाहते। 2-3 बार वो सड़क पास हो चुकी है, परंतु 15 साल से लगातार वो समस्या है। उसके बाद मेरा वार्ड 30 नंबर, जो अभी नया 30 नंबर है, उसके जस्ट टच में 33 नंबर वार्ड, और वहाँ पर पानी की गिनानी बनी हुई है और जब भी बरसात होती है सड़क वहाँ पर टूटी फूटी हुई है और लगातार 15 वर्ष से सड़क नहीं बन रही और 35-30 साल से ये समस्या है कि वहाँ पर 4-4 फीट पानी इकट्ठा हो जाता है। तो वो 33 नंबर की गिनानी का प्रभाव 30 नंबर में भी है। 30 नंबर भी पानी, आपका कहना है कि पानी जल की भराव की समस्या रहती है, हमने भी वो देखी है समस्या। तो मकबूल नेता बन चुका है, मकबूल 5 साल से काम कर रहा है, तो मकबूल ने क्या किया उसके लिए? उसके लिए मैंने आवाज उठाई थी, एक बार मीडिया के माध्यम से भी आवाज उठाई थी, वो सड़क भी पास हो चुकी थी, परंतु जिस परिवार के लोग वो सड़क नहीं बनना देना चाहते, उसी परिवार के ठेकेदार को टेंडर दे दिया गया, क्योंकि नगर पालिका के अंदर वो जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे। नगर पालिका में प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस उनको टिकट देती है, वो नगर पालिका में चुन कर जाते हैं, वहां जाते हैं, खुद के परिवार के लोगों को ठेकेदार बना रखा है, उन्हीं के पास टेंडर आ जाता, तो वो उस समस्या को हल कैसे होने देंगे?
वो होने ही देते ना उस समस्या का। इसीलिए चाहते हैं कि मतलब सत्ता में संतुलन बना रहे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दो अगर व्यक्तिगत विरोधी है और वो एक पार्टी से संबंध रखते हैं तो दोनों को खुश करना चाहिए ना, और दोनों का प्रतिनिधित्व रहना चाहिए, तभी तो आम जन का भला हो पाएगा ना। अन्यथा उनको जो वोट नहीं डालते, व्यक्तिगत उनको वोट नहीं डालते, उन लोगों के काम नहीं हो पाते वहां पे। सबसे बड़ी मूल समस्या यही है ना। तो मुकुल, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, एक सवाल मेरा ये आपसे है कि अगर आप काफ़ी करीब थे, केसी चंद्र शर्मा के विधायक पुत्र हैं, बड़े नेता हैं, तो क्यों टिकट कट गई आखिर? क्यों काफ़ी करीब थे आप? केसी चंद्र शर्मा ने पूरी पैरवी की थी मेरी टिकट की, उनको पता था कार्यकर्ता हूँ, लगातार 5 वर्ष से काम कर रहा हूँ, 1-2 दिन में नहीं कर रहा हूँ, और मेरे जितने भी कांग्रेसी मित्र थे सब ने मेरी पैरवी की थी। परंतु कुछ लोग, मैं बता रहा हूँ ना, जो एक परिवार विशेष के लोग हैं, जो लगातार 2-3 पीढ़ी से राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी की टिकट ले रहे हैं, वो लगातार 15 वार्डों में हस्तक्षेप कर रहे हैं उसमें, और वो ये कभी नहीं चाहते कि कोई और कार्यकर्ता आगे बढ़कर आए और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करे। वो वही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में उनका वर्चस्व बना रहे। अगर कोई दूसरा कार्यकर्ता आएगा, काम करने वाला आएगा, तो उनको खतरा हो जाएगा। मकबूल, एक सवाल मेरा आपसे ये कि क्या आप मकबूल केवल जब अब अलग हो चुके हैं, करीब करीब मान लेते हैं कांग्रेस से, अलग ही हैं तो हो क्या, 30 नंबर वार्ड पे ही मकबूल नुकसान पहुंचाएंगे कांग्रेस को, या और वार्डों में नुकसान पहुंचाएंगे? जितनी हमसे वो कोशिश हो सकेगी उतनी करेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो भी उम्मीदवार, जिन उम्मीदवारों को हो सकता है कुछ उम्मीदवार ऐसे हो जो अच्छे भी हो, ये बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की बगावत का मतलब मेरे वार्ड की है। दूसरे वार्डों में जो उम्मीदवार जिनको बिना मतलब किसी के कहने या सुनने से टिकट दिया गया है, और जो कार्यकर्ता नहीं थे, व्यक्ति जो कार्यकर्ता थे जिनकी टिकट कटी है और वो निर्दलीय के रूप में या बाकी के रूप में वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका साथ देंगे। और पूरे सरदार सर्वे, जैसे हमारे वार्ड के सबसे, आप जानते हो राकेश पारीक का नाम जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर कार्यकर्ता है राकेश पारीक, सरदार सर्वे, उनका भी टिकट काट दिया गया था, वो भी निर्दलीय के रूप में, बाकी के रूप में 28 नंबर वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है मकबूल, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर जनता आपको जिता के भेजती है तो फिर मकबूल कहाँ खड़े नजर आएंगे? भाजपा खेमे में, कांग्रेस खेमे में, कहाँ खड़े नजर आएंगे? अगर जनता मुझे जीतने का सुअवसर प्रदान करेगी, मेरे साथ जनता खड़ी रहती है, और चुनाव में अगर मैं चुनाव जीतता हूं, तो भाजपा या कांग्रेस नहीं, मैं तो वही फैसला लूंगा जो वार्ड के लिए हितकर होगा। मैं किसी के दबाव में आने वाला व्यक्ति हूं नहीं, इसीलिए मेरा टिकट कट गया है। मैं वही फैसला लूंगा जो वार्ड के लिए सर्वोपरि होगा। एक वार्ड की बात नहीं है, जो 2-3 वार्ड आसपास के पड़ोस के जितने भी वार्ड है, उनके लिए जो फैसला हितकर होगा, कांग्रेस बीजेपी कोई भी अगर हितकर फैसला होगा वार्ड के लिए, वही लेना पड़ेगा। मकबूल, उन समस्याओं को क्या क्या, क्योंकि हम देखें माइनॉरिटी वार्ड है जो अभी पिछड़े हुए, वहाँ पे सड़क नहीं है, वहाँ पे नालियाँ नहीं है, वहाँ पे महिला शिक्षा का स्तर जो है खराब है, छिपा होने की स्थिति, तो उनके लिए मकबूल क्या करेंगे? लगातार 5 वर्षों से कोशिश कर रहा हूं मैं, और हो सकता है तो लगातार 8-9 वर्षों से कोशिश कर रहा हूं। और जहां तक आपको भी इस चीज का पता है कि लगातार माइनॉरिटी के में अंदर मैं काम कर रहा हूं। बात वार्ड पास से जीतने, हारने की, चुनाव लड़ने की, बढ़ने की नहीं है। कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति समाज के लिए कार्यकर्ता तो वो लगातार ही करता है, उसमें ये तो है नहीं कि कल चुनाव हो जाएंगे उसके बाद मैं गायब हो जाऊंगा। 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, जो भी उनका आशीर्वाद होगा उस हिसाब से आगे काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि माइनॉरिटी के वार्डों में कुछ। लेकिन जब तक एक परिवार की शरणों में ये वार्ड रहेंगे तब तक इनका कोई विकास होना संभव नहीं है। उनके पास समय नहीं है वार्ड के लिए, वो लगातार वार्डों, उनको सिर्फ जीतने का मुख्य कारण यही होता है कि 15 या 20 या 30 वोट से वो चुनाव जीतते, और उसका कारण होता है कांग्रेस की टिकट। पार्टी के भी व्यक्तिगत वोट होते हैं, उस वजह से वो चुनाव जीत जाते हैं, अन्यथा हर चुनाव में अंडर 50 वोट उनकी हार जीत रही है। हमने देखा है मकबूल, कुछ वार्डों के अंदर, माइनॉरिटी वार्ड के अंदर तो मुस्लिम जो चेहरा वो धीरे धीरे मकबूल सामने आता है। लोकप्रियता सोशल मीडिया पे भी काफ़ी मुस्लिम युवाओं के बीच में मकबूल की 2-3 सालों की बात करें तो बड़ी है। तो युवाओं के लिए क्या करोगे आप, जो आपके वार्ड के युवाओं के लिए? अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मेरे वार्ड के जितने भी युवा है, लगभग आजकल जो मोहल्ले माइनॉरिटी के, उनकी जो थिंकिंग आप जितनी सोच रहे हैं वो स्थिति नहीं है। हमारा मोहल्ला, जो जहाँ तक हमारा मोहल्ला 30 नंबर वार्ड जहाँ तक समाप्त होता है, वहाँ पर एजुकेशन का स्तर आपको 70 से 80% आराम से मिल जाएगा, और महिलाएं भी ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी है। ऐसी स्थिति हमारे वार्ड में नहीं है। हमारे वार्ड में दोनों कम्युनिटी के वोट है, बहुसंख्यक समाज के भी वोट है और माइनॉरिटी के भी वोट है। दोनों समाजों ने पिछली बार भी मुझे वोट दिया था, और दोनों ही समाजों ने मेरे को जितने वोट दिए थे उनके वोटों का कर्ज अदा कर रहा हूँ। मैं तो घूम रहा था 5 साल से। परंतु टिकट के लिए जब बात चली तो केसी शर्मा ने मेरी पूर्णतः पैरवी की थी, परंतु फिर भी मुझे टिकट नहीं दिया गया, उन्हें टिकट काट दिया गया। अफसोस है आपको इस बात का? बहुत बड़ा अफसोस है मुझे। जब आप एक कार्यकर्ता होते हैं और 5 साल तक लगातार मेहनत करते हैं, तो आदमी
जो कार्यकर्ता होगा वो चुनाव लड़ने की कोशिश तो जरूर करेगा। अगर आप उनका टिकट काट देंगे तो फिर वो तो निश्चित तौर से बागी तो होना ही पड़ेगा। 5 साल तक मैंने मेहनत की है वार्ड में और चुनाव को दूसरा लड़ेगा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आपने मकबूल मंडेलिया से संपर्क नहीं किया आपके, तो उनके साथ भी अच्छे संबंध थे? नहीं, मेरे मकबूल जी हाजी जी के साथ इतने अच्छे संपर्क नहीं है जितने रफीक मंडेलिया के साथ संपर्क है, लेकिन मैंने उनको कभी फोन ही नहीं किया इस बाबत। ये वार्ड का चुनाव है, यहाँ की टिकट मोहनलाल जी शर्मा वितरण करते हैं, ना कि रफीक मंडेलिया। रफीक मंडेलिया से मेरे व्यक्तिगत संबंध जरूर हो सकते हैं, परंतु राजनीतिक रूप से अगर यहाँ सरदासर में मेरे किसी से संबंध है या मेरी कोई टिकट की पैरवी कर सकता है या कोई मुझे चुनाव लड़ाने के इच्छुक थे, तो वो एकमात्र आदमी केसरी शर्मा थे। मेरी तक आज तक टिकट के बारे में रफीक जी मंडेलिया के से लेकर कोई बात नहीं हुई। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो, आपके केसरी चंद जी के साथ अच्छे संबंध हैं, तो उन्होंने आपसे संपर्क नहीं किया, नहीं कहा कि कांग्रेस का समर्थन करिए आप? संपर्क तो वो करेंगे, परंतु वो जब उनकी बात को वहां पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने लगातार मेरे लिए 10 दिन तक संघर्ष किया है, परंतु उनकी बात को नकार कर वहां पर, और जो कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि माइनॉरिटी में कोई नए चेहरे सामने आए, उनको तवज्जो दी गई है और मेरी टिकट काट दी गई है। तो कौन से चेहरे हैं वो? अब व्यक्तिगत रूप से तो माइनॉरिटी के जितने भी बड़े लीडर वो ये नहीं चाहते कि मकबूल खान को टिकट मिले। तो इनका आरोप ये है कि जो पुराने जो धड़े हैं जो कि बैठे हुए कांग्रेस के अंदर, वो नहीं चाहते कि कोई नया युवा है वो उभर कर सामने आए और वो राजनीति करे। तो सीधे सीधा आरोप मकबूल है वो लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी 30 नंबर वार्ड से चुनाव वो काफी रोचक होने जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा कांग्रेस के साथ साथ अब निर्दलीय भी यहाँ पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। मकबूल की जो उपस्थिति है वो भी मकबूल उपस्थिति दर्ज करने की पूरी कोशिश करेंगे और जीत के लिए वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं।